हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिजिक्स संसार के इस लेटेस्ट वीडियो में। आज के इस वीडियो में आज का हमारा टॉपिक है फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम। पिछले वीडियो में हम लोग फैराडे का एक्सपेरिमेंट पढ़ चुके हैं, तो इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि फैराडे ने जो अपने प्रयोगों के आधार पर जो नियम दिया था वो क्या है, और उसको हम लोग एकदम डिटेल से समझेंगे। अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो मैं सारी लैंग्वेज इस बोर्ड पे लिख दूंगा, आप उसका स्क्रीनशॉट लेकर आप अच्छे से नोट्स तैयार कर सकते हैं और बोर्ड परीक्षा में काफ़ी अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि जब भी किसी भी क्षण चुंबक को एक बार रिवाइज करते हैं थोड़ा सा, किसी भी क्षण चुंबक को किसी वृत्ताकार या किसी भी कुंडली के सापेक्ष जब भी हम गति कराते हैं, इसको गति कराते हैं, सापेक्ष गति कराते हैं, तो उस स्थिति में इस कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, जो कि इस कुंडली में, अगर ये कुंडली बंद परिपथ में होती है तो इसमें एक धारा को प्रेरित करता है, जिसको हम लोग कहते हैं प्रेरित धारा। और ये फैराडे का प्रथम एक्सपेरिमेंट था, जिसमें इन्होंने बताया था कि अगर आपको धारा को प्रेरित करना है चुंबकीय क्षेत्र की सहायता से, तो आपको क्षण चुंबक और कुंडली के मध्य सापेक्ष गति कराना होगा। सापेक्ष गति कराने से लाभ ये होता है कि इस कुंडली से संबद्ध जो चुंबकीय फ्लक्स होता है उसके मान में परिवर्तन होता है। तो जब चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है तो उसके कारण ही इसमें क्या होती है, प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होती है। तो इसी एक्सपेरिमेंट के आधार पे इन्होंने फैराडे ने दो नियम दिए थे, जिसको हम लोग कहते हैं फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम। जैसा कि पहला नियम आपको यहाँ पे हमने लिख दिया है, अगर आप नोट करना चाहते हैं तो आप नोट भी कर सकते हैं। पहले इसको ध्यान से देखिए। फैराडे का जो प्रथम नियम है, इसमें इन्होंने बताया कि जब भी किसी कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है। चुंबकीय फ्लक्स होता क्या है, तो मैंने आपको बताया है कि मान लीजिए कोई एक वृत्ताकार, कोई भी एक कुंडली हम लोग लेते हैं, वृत्ताकार मान लीजिए कोई कॉइल हमने ले लिया, तो इसके अंदर से गुजरने वाली जो चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या होती है, किसी भी कुंडली से संबद्ध चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या जो होती है उसी को हम लोग कहते हैं चुंबकीय फ्लक्स, और इसको हम लोग फाई से प्रदर्शित करते हैं। चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है, अगर एग्जाम में पूछा जाए तो आप भी लिखेंगे कि किसी भी कुंडली से संबद्ध चुंबकीय बल रेखाओं की जो संख्या होती है उसी को हम लोग कहते हैं चुंबकीय फ्लक्स। जैसा कि आप विद्युत वाले चैप्टर में पढ़ते हैं विद्युत फ्लक्स, वैसे हम लोग चुंबकीय क्षेत्र में पढ़ते हैं चुंबकीय फ्लक्स। दोनों में काफी समानता होती है, केवल वहां पर हम लोग विद्युत पढ़ते हैं, यहाँ पर हम लोग चुंबक पढ़ते हैं। तो देखिए, जब भी किसी कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा प्रेरित धारा उत्पन्न होती है, और यह विद्युत वाहक बल तभी तक उत्पन्न होता है जब तक चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। मतलब पहले नियम में इन्होंने बताया कि इस कुंडली में अगर आपको विद्युत धारा उत्पन्न करनी है तो आपको इस कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन करना होगा। चुंबकीय फ्लक्स का मान में परिवर्तन करने का मतलब है कि चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन करना होगा। तो संख्या में परिवर्तन आप कैसे कर सकते हैं? संख्या में परिवर्तन करने के लिए आपको कुंडली या चुंबक दोनों में से किसी एक को एक दूसरे के सापेक्ष गति कराना होगा। जैसे जब हम इसको इसकी तरफ ले चलते हैं तो यहां से जो भी चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं वो इस कुंडली से संबंधित चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में लगातार क्या होता है, परिवर्तन होता है। जैसे कि इधर अगर हम लोग मान लें नॉर्थ है और इधर मान लें हम लोग साउथ है, तो हम लोग जानते हैं कि चुंबकीय बल रेखाएं नॉर्थ से निकलती हैं और साउथ की ओर आती हैं। तो जब आप इस चुंबक को इस कुंडली की तरफ ले चलेंगे तो समझिए इसको कि पहले अगर ये दूर होगा तो मान लीजिए इसके अंदर से एक बल रेखा गुजर रही है। जब आप इसको इसके निकट ले जाएंगे, जब आप इस क्षण चुंबक को इस कुंडली के निकट ले जाएंगे तो हम लोग जानते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र के निकट यानी चुंबक के निकट चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या अधिक होती है। तो जैसे जैसे इस क्षण चुंबक को खिसकाते उसकी तरफ ले जाएंगे, इस कुंडली में होने वाला जो चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या, इसके अंदर से जाने वाली जो चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या, उनकी संख्या में लगातार वृद्धि होगी अर्थात उनमें क्या होगा, परिवर्तन होगा। और जब भी परिवर्तन होता है तो उसके कारण से इस कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, जो कि अगर ये कुंडली किसी बंद परिपथ में है तो उसमें एक धारा को प्रेरित करता है, जिसे हम प्रेरित धारा कहते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। बहुत सिंपल सा है कि जब भी किसी भी कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा प्रेरित धारा उत्पन्न होती है, और यही है फैराडे का प्रथम नियम। और यह विद्युत वाहक बल तथा विद्युत धारा तभी तक उत्पन्न होती है जब तक आप
इस कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन करते हैं। यानी जब तक आप इसको इसके सापेक्ष गति कराते हैं, जैसे इसको स्थिर करेंगे, इससे इसके मान में होने वाला जो परिवर्तन होगा, चुंबकीय फ्लक्स रेखाओं की संख्या में जो होने वाला परिवर्तन होगा वो रुक जाएगा, और जब वो रुक जाएगा तो इसमें किसी प्रकार की कोई धारा नहीं प्रवाहित होगी। ये था फैराडे का प्रथम नियम। अब हम लोग समझते हैं सेकंड नियम। सेकंड नियम में इन्होंने क्या बताया है कि किसी भी कुंडली में जो उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है वो उस कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। अर्थात मान लीजिए कि ये एक कुंडली है, ये एक कुंडली है और मैं इस क्षण चुंबक को इसके समीप लेकर जा रहा हूं। तो जब हम इसके समीप लेकर जाएंगे तो हम लोग जानते हैं कि इससे इस कुंडली से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होगा, और जब परिवर्तन होगा तो वहां पर क्या होगा, इस कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, अर्थात ई उत्पन्न होगा। तो ये जो ई होता है ये समय पर क्या होता है, निर्भर करता है। यानी समय के सापेक्ष अगर इस कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स रेखाओं की संख्या में तेजी से परिवर्तन करोगे तो उस स्थिति में जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है ये अधिक होता है। अर्थात अगर आप इसको लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं कि जब भी अगर हम यहां पर लिखें कि यदि डेल्टा टी समय में कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स डेल्टा फाई चुंबकीय फ्लक्स में डेल्टा फाई परिवर्तन होता है, डेल्टा फाई परिवर्तन होता है, तब कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल, तब कुंडली में जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा ये होता है माइनस के डी फाई अपान डी टी के बराबर। अर्थात देखो समय का यहां पर रोल ये है कि अगर आप इस कुंडली और ये जो आपका क्षण चुंबक और ये जो आपका कुंडली है इसके मध्य चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में तेजी से परिवर्तन करेंगे तो उस स्थिति में जब तेजी से परिवर्तन करेंगे तो उस स्थिति में समय का मान क्या होगा, कम होगा, और जब समय का मान कम होगा तो प्रेरित विद्युत वाहक बल अधिक होगा। कहने का मतलब है कि अगर आप क्षण चुंबक को इस कुंडली के समीप बहुत तेजी से लेकर जाएंगे, अचानक से लेकर जाएंगे, तो वहां पर ये जो कुंडली है इसमें प्रेरण बहुत तेजी से होगा, जिसके कारण इसमें वोल्टता या विद्युत वाहक बल या जो प्रेरित धारा होगी उसका मान बहुत अधिक होगा। लेकिन जब ये परिवर्तन आप धीरे धीरे करेंगे तो समय का मान ज्यादा होगा, और जब समय का मान ज्यादा होगा तो प्रेरित बल ये जो चुंबकीय फ्लक्स इसके मान में परिवर्तन कम होगा समय के सापेक्ष। तो समय के सापेक्ष जब कम परिवर्तन होगा तो इसमें धारा तो प्रेरित होगी लेकिन बहुत अल्प मात्रा में होगी। तो सेकंड नियम में इन्होंने यही बताया है कि किसी भी कुंडली से उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल फ्लक्स में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। कहने का मतलब है कि किसी भी कुंडली के सापेक्ष अगर आप गति की स्पीड ज्यादा करेंगे, इसमें क्षण चुंबक को बहुत तेजी से उसके आसपास घुमाएंगे तो उसमें जो प्रेरण होगा वो बहुत फास्ट होगा, जिसके कारण उसमें ज्यादा प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। क्यों उत्पन्न होगा? क्योंकि यहां पर देखो तो समय और विद्युत वाहक बल में व्युत्क्रम का संबंध है। व्युत्क्रम का मतलब उल्टा, अगर आप समय ज्यादा करेंगे तो विद्युत वाहक बल कम होगा, अगर आप समय को कम करेंगे तो विद्युत वाहक बल अधिक हो जाएगा। समय कम हुआ तो परिवर्तन ज्यादा होगा और विद्युत वाहक बल अधिक होगा। तो ये है इनका सेकंड नियम। यहां पर ये जो माइनस चिन्ह है ये बताता है कि जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है वो सदैव उस परिवर्तन का विरोध करता है जिसके कारण यह स्वयं उत्पन्न होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। यहां पर जो ये आपको माइनस चिन्ह दिख रहा है ये केवल यही बताता है कि इस कुंडली से संबद्ध जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है ये उस परिवर्तन का विरोध करता है जिसके कारण यह स्वयं उत्पन्न होता है, और यही होता लेंज का नियम। तो आने वाले वीडियो में मैं आपको और डिटेल से बताऊंगा कि लेंज का नियम क्या होता है, लेकिन आप यहां पर केवल ये समझ लीजिए कि माइनस चिन्ह का केवल इतना सा रोल है, ये बताता है कि ये क्या करता है, चुंबकीय फ्लक्स में होने वाले परिवर्तन का विरोध करता है, और ये लेंज का नियम होता है। तो आई होप आपको ये दोनों नियम अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो नोट्स इसको बना लीजिए ताकि आप बोर्ड एग्जाम में काफ़ी अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, सारी चीज़ें समझ में आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।